नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको बिलियन चैप्टर पढ़ाया गया था, जिसमें पूरा थियरी आपको अलग से बताया गया है और इसका जो है पूरा न्यूमेरिकल जो है अलग अलग पार्ट में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आज जो है एक नया चैप्टर वैद्युत रसायन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानते हैं कि वैद्युत रसायन जो है वो होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, परिचय के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखें ध्यान से। परिचय: रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, उनका हम प्रयोग बिजली पैदा करने के लिए कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा पैदा करने के लिए कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। ठीक है, अब प्रश्न है क्या इसका विपरीत भी संभव है? इसका विपरीत भी संभव है, अर्थात विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप नहीं होती हैं, उनको कराने के लिए विद्युत ऊर्जा देना पड़ता है, तब वो रासायनिक अभिक्रियाएं स्टार्ट होती हैं। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप स्वतः ही होती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, इसका विपरीत भी संभव है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए भी किया जा सकता है जो स्वतः अग्रसित नहीं होती है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो स्वतः अग्रसित नहीं होती हैं, जो स्वतः नहीं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए भी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शंस के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा के द्वारा ऐसे केमिकल रिएक्शन को भी स्टार्ट किया जा सकता है जो स्वतः नहीं होती हैं। ठीक है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका? वैद्युत रसायन, ठीक है, वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन। ठीक है, जो वैद्युत रसायन है वह स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो स्वतः प्रवर्तित हैं, जो अपने आप हो रही हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, मतलब जो स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया है उनसे जो ऊर्जा निकलती है उससे क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पादन किया जाता है। यों विद्युतीय ऊर्जा के स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उपयोग का अध्ययन है। ठीक है, और वह विद्युतीय ऊर्जा से जो स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। तो अतः कैसे कहेंगे? वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा के स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक परिवर्तनों में उत्पादन का अध्ययन है। ठीक है, यह जो है वैद्युत रसायन, यह विषय सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही विचारों से उपयोगी है। वैद्युत रसायन जो है वह सैद्धांतिक रूप से भी और प्रायोगिक रूप से भी, दोनों ही विचारों में क्या है? उपयोगी है। ठीक, अब जो है वैद्युत रसायन का उपयोग और लाभ क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो बहुत सारी धातुएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन और अन्य बहुत सारे रसायन वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी धातुएं हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, क्लोरीन, फ्लोरीन और अन्य बहुत सारे रसायन कैसे तैयार किए जाते हैं? वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें आप, वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा कुशल तथा कम प्रदूषक होती हैं। जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह ऊर्जा कुशल होती है, ऊर्जा एफिशिएंट होती हैं और कम प्रदूषक होती है। इनसे प्रदूषण क्या होता है? बहुत कम होता है, कम प्रदूषक होती हैं। अतः वैद्युत रसायनों का अध्ययन कई नई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत रसायन का अध्ययन जो है कई नई खोजों के लिए
ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा जो खोज किया जाएगा वो पर्यावरण के लिए क्या होगा, सुरक्षित होगा। क्योंकि इसके द्वारा पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके द्वारा बहुत कम प्रदूषण होता है। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा कुशल तथा कम प्रदूषक होती हैं। अतः वैद्युत रसायन का अध्ययन कई नई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसके लिए देखें मानव शरीर पर इसका क्या इफेक्ट है वैद्युत रसायन का। देखें ध्यान से, संवेदी संकेतों, ठीक है, जो सिग्नल्स हैं जिनसे हमें अनुभव होता है, किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, संवेदी संकेतों का कोशिका से मस्तिष्क, कोशिका से संकेत कहाँ जा रहे हैं, सिग्नल मस्तिष्क में, या इसके विपरीत, क्या अर्थात मस्तिष्क से कोशिका में दिशा में संचरण एवं कोशिकाओं के मध्य संचार, कोशिकाओं के बीच में आपस में बातचीत, आपस में सिग्नल का ट्रांसफर, कोशिकाओं के मध्य संचार का मूल आधार वैद्युत रासायनिक ही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो संवेदी सिग्नल है, संवेदी संकेत है, वह कोशिकाओं से मस्तिष्क में हो या मस्तिष्क से कोशिका में हो या कोशिकाओं के बीच में हो, वो कैसे होता है आपस में बातचीत, तो वह होता है वैद्युत रसायन के बेस पर। ठीक है, वैद्युत रासायनिक ही उनका क्या है, आधार है। अतः वैद्युत रसायन एक अति विस्तृत और अंतर विषयी विषय है। ठीक है, तो वैद्युत रसायन क्या है, एक अति विस्तृत है और अंतर विषयी विषय है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वैद्युत रसायन का क्या उपयोग और क्या लाभ है। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि वैद्युत रासायनिक से, ठीक है, बहुत सारे रसायन को तैयार किए जाते हैं, इनके उपयोग से बहुत सारे रसायन को बनाए जाते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा के लिए कुशल होता है, कम प्रदूषण करता है। इस आधार पर इसकी नई नई तकनीकों इसके आधार पर खोजा जा रहा है जो सुरक्षित हो पर्यावरण के लिए। ठीक है, वैद्युत रसायन हमारे शरीर में भी वर्क करता है सिग्नल के आदान प्रदान में। ठीक है, वैद्युत रासायनिक के द्वारा ही ऐसा संभव होता है। और वैद्युत रसायन, ठीक है, की परिभाषा आपने देखा कि वैद्युत रसायन जो है स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से, ठीक है, वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से, जो स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं, उनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसकी मदद से जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्वतः अप्रवर्तित रिएक्शन है, उनको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यह विषय सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों विचारों से क्या है, महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। ठीक, यह आपका था वैद्युत रसायन का परिचय। अब जो है इस चैप्टर की पहली हेडिंग जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।